तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एंड आज तुम्हारे लिए और एक टॉपिक मैं लेकर आ गया हूँ। एंड नाउ इट्स अराउंड 12:36 AM, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। एंड आज हमारा, आपको सभी को पता होगा, हमारा एक सीरीज चल रहा है हैशटैग OVS। और यहाँ पे मैं बहुत सारे रेयर टॉपिक को यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ आपके पास। और आज का भी जो टॉपिक है वो आइजन वैल्यू एंड आइजन फैक्टर को लेकर है। और ये मैट्रिसेस का सीरीज चल रहा है अभी। और इससे पहले एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का बहुत सारी पार्ट है, आज मैंने अपलोड कर दिया हूँ। और मैट्रिक्स का भी एक दो या तीन लेसन मैंने अपलोड कर दिया हूँ, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो वहां से विजिट कर सकते, देख सकते। एंड मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार तो विजिट करिए, क्योंकि बहुत सारी इजी टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सिलेबस को एक एक करके जा रहा हूँ, इसलिए कोई भी सिलेबस का टॉपिक यहाँ से छोड़ूंगा नहीं मैं। तो इसलिए कोई भी सिलेबस का एक भी टॉपिक मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। तो अगर होगा तो प्लीज टोटल सीरीज को आप विजिट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा जो पहला है, यहाँ पे मैंने शुरू करके यहाँ तक मैंने पढ़ाया था एक लेसन में, लेकिन यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया था, दैट इज स्टैंडर्ड बेसिस। एंड उसको मैं और एक पार्ट में करूंगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ा हूँ। और एक यहाँ पे सेकेंड लेसन वहाँ पे हुआ था इस तक। और यहाँ पे ट्रांसलेशन जो एक पार्ट है मैंने छोड़ा हूँ। और क्यों छोड़ा हूँ उसका रीजन मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो में जब आपको बोलूंगा तो उसी टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे उसी को डिस्कशन करेंगे। हाँ, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्यों कंप्लीटली थ्योरी से जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन भी थ्योरी को लेकर पूछ लेता है। और कभी कभी तो ऐसे भी पूछ लेता है, जब आप यहाँ से ढूंढोगे तो सिलेबस में उसी वर्ड भी नहीं होगा। 2018 का क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखोगे, वहां पे डायमेंशन के बारे में पूछा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, चलिए हम भी थोड़ा सा डिटेल्स में चले जाते हैं, तो आपको कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आज का जो टॉपिक है, हम आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर स्पेस के बारे में ही पढ़ेंगे। और कैसे हम आइजन वेक्टर को निकाल लेंगे, आइजन स्पेस को डिफाइन करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं। तो चलिए, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हम शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये शायद 2019 का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ गया था। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दो का मतलब 2 मार्क। ओके, दो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इतना इजी नहीं है कॉम्पिटेटिव में। अगर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा और मेरा दो क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो इसका जो भी आंसर होगा मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करूंगा। एंड आई होप वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ देखने के बाद ही बता देंगे आइजन वैल्यू और आइजन फैक्टर के बारे में। यहाँ पे जो भी चीज पूछा गया है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको सिंपली, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, आप इजीली बता सकते हो आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो लेसन। यहाँ पे मैं छोटा सा डेफिनेशन रखा हूँ, और डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा आई होप। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाऊंगा और डिटेल्स में वहां पे बता दूंगा। आपको सिंपली यहाँ पे मानिए, सपोज लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए आपको इंटरव्यू में मदद मिल जाएगा, बस इसलिए मैं हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी उड़िया में बता सकता था। ओके, तो चलिए, अगर लेट ए बी एनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन एंड एक्स बी एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ डायमेंशन एन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एक सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर एन का, और एक्स भी एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ डायमेंशन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मैंने पहला क्लास में बताया था उसके बारे में डिटेल से। तो देर बी ए स्केलर, और स्केलर फील्ड के अंदर रहता है, स्केलर बिलोंग्स टू फील्ड। ओके, तो देर विल ए स्केलर दैट इज एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स, वेयर लैम्बडा इज नोन एज द आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एंड एक्स इज इक्वल टू द आइजन वेक्टर्स। शायद ये समझ में नहीं आएगा होगा, चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं सिंपली एक फिगर भी बनाया था, लेकिन ये अभी आप लोगों को, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करो, और ट्रिक क्या है उसको याद रखिए और अप्लाई करिए, बस इतना ही चीज चाहिए हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ओके, तो ये सपोज मानिए मेरा एक वेक्टर स्पेस यू था, और मैं एक ट्रांसफर ले रहा हूँ वेक्टर स्पेस भी को, और एक्स का मैपिंग यहाँ पे लैम्बडा एक्स दे रहा हूँ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स। तो यहाँ पे लैम्बडा क्या होता है? लैम्बडा होता है आइजन वैल्यूज, एक्स क्या होता है? आइजन वेक्टर्स। देखिए, और मैं सिंपल सा चीज आपको बता देता हूँ, जब हम स्पान के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, मैं इसको छोड़ दिया हूँ इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी बात उसको करूंगा तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मगर मेरा पहला लेसन देखा है तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, एक पॉइंट लेकर स्पान यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे बोलकर उसको यहाँ पे रुक लिया था। चलिए एक्चुअली रियल विजुअलाइजेशन करेंगे, एक्चुअली आइजन वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, आइजन वेक्टर होता
होता क्या है, देखिए बहुत आसान चीज है, मैं कुछ समझाने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो सके तो अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए सोने पे सुहागा हो गया। तो चलिए ठीक है, मैं आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर को क्या चीज है एक्चुअली, देखिए अगर मेरा कोई भी सिंपल एक वेक्टर है, अगर अगर ऐसे एक मानिए, और यहाँ पे सपोज मेरा एक यूनिट स्क्वायर होगा, और यूनिट स्क्वायर में ये सपोज मेरा स्पान है, और स्पान एंड बेसिस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्पान बेसिस डायमेंशन इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में। तो ये अगर मैं, ये मेरा अगर स्पान है इस फिगर का, तो आइजन वेक्टर क्या होता है, आइजन वेक्टर सभी टाइम ये स्पान के ऊपर ही लाई करता है, मतलब स्पान एंड आइजन वेक्टर कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो आइजन वैल्यू क्या होता है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, आइजन वैल्यू इज ए स्केलर, और स्केलर को हम अगर अभी ये जो लास्ट क्लास मैंने लिया था, इससे पहले जस्ट पहले जो क्लास लिया था, वहां पे मैं डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। अगर अभी भी मैं थोड़ा सा उसको दोहरा रहा हूं, तो चलिए अगर ये जो फिगर को मैं कुछ भी ऐसे ट्रांसलेशन ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब डायलेशन कर रहा हूँ, रोटेशन कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, अगर इस टाइप का कुछ चीज बना रहा हूँ उसको, मतलब ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच बना देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, अगर रोटेट करने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद, अगर ये जो स्पान एंड वेक्टर स्पेस चेंज नहीं हुआ, ध्यान दीजिए, अगर स्पान एंड वेक्टर स्पेस जो आइजन वेक्टर वो अगर चेंज नहीं हुआ, तो जो मैंने स्केलर से रोटेट किया था, जो स्केलर फैक्टर से मैंने उसको स्ट्रेच किया था, जो स्केलर फैक्टर से मैंने उसको रोटेशन किया था, उसी स्केलर फैक्टर हमारा आइजन वैल्यू हो जाएगा। मतलब आइजन वैल्यू सिंपली कह रहा है, अगर कोई भी स्पेस में, देखिए कोई भी स्पेस ले जाओ, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या n डायमेंशन, कोई भी स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट है, और उसका स्पान, उसका आइजन वेक्टर दोनों कोइंसाइड कर रहा है, अगर वो जो शेप को, वो जो फिगर को अगर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, रोटेशन कर सकता हूँ, स्पेस में रोटेशन करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, अगर जूम आउट करूंगा, जूम इन करूंगा, अगर मेरा आइज ये जो वेक्टर एंड स्पान अगर वो एक साथ रह जाता है, तो सिंपली वो मेरा आइजन वैल्यू होगा। वो मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, जिस फैक्टर से मैंने उसको चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा था, मतलब स्ट्रेच कर रहा था या रोटेशन कर रहा था या मैंने डायलेशन कर रहा था, अगर वो जो चेंज कर रहा था वो दोनों सिंपली एक साथ ही रहेगा, उसको हम एक्चुअली कहते हैं आइजन वैल्यू। मतलब आइजन वैल्यू जी एक्चुअली स्केलर, और जिस स्केलर में अगर मैं उसको चेंज करने के लिए कोशिश करूंगा टू माई फिगर और टू एनी शेप, then the eigenvector and span never detach from each other, they always coincide with each other if we change with the eigenvalue। तो अभी देखिए, मैं आपको आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर थोड़ा सा पिक्टोरिकली आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और एक्चुअली ये फिगर ज्योमेट्रिकली आप शायद और अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज मानिए यहाँ पे मेरा एक वेक्टर है, सपोज मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये जो मैंने वेक्टर लिया है समझ में आ रहा है, ये सपोज मेरा वेक्टर ए है, और सिमिलरली यहाँ पे जो वेक्टर मैंने ले रहा हूँ, ओके, ये सपोज मेरा और एक वेक्टर है, ओके, ये सपोज भी वेक्टर है माने, और शायद ये एक जो वेक्टर है, ये जो ई वेक्टर, सपोज मैंने उसको ले जाता हूँ, सपोज ये मेरा आइजन वेक्टर है, सपोज मानिए इसे, ये मेरा सपोज आइजन वेक्टर है, और ये सपोज मेरा स्पान है। स्पान के बारे में आपको डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में रख रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स आप समझ पाएंगे, अभी थोड़ा सा समझो, शायद ये स्पान है, एक्चुअली स्पान क्या है मैं आपको बताऊंगा, ओके। सपोज ये मेरा स्पान है, ओके, अभी हम आपको लोगों को पता हो गया, तो ये वेक्टर स्पेस ये स्पान के अंदर आ रहा है, ओके। चलिए सपोज ये मेरा और एक वेक्टर है, ये भी मानिए और एक वेक्टर है, मैं यहाँ पे रखा हूँ सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, और कोशिश कर रहा हूँ इजीली कैसे समझ पाएंगे बस, ओके। तो अभी देखेंगे, अभी थोड़ा सा देखो, मैं अगर ये जो सभी वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, ये वेक्टर को थोड़ा सा मैं, ये जो दो वेक्टर है, ये यू वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, अगर ये दो वेक्टर को मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, मतलब ये भी मेरा चेंज हो जा रहा है, मतलब मैं सपोज ये स्क्वीज कर दिया, स्पन कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो कहीं भी ले जाओ, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये आप कहीं कहीं भी रख लो ये वेक्टर को, आप देखिए ये जो दो वेक्टर, ये मतलब जो मैं बताया था डब्ल्यू वेक्टर, ये जो पहला वन ए वेक्टर, ये दोनों एक साथ ही जा रहा है, मतलब स्पान के ऊपर आइजन वेक्टर ऐसे ही रह रहा है। अब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले जाओ, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, देखिए ये दोनों वेक्टर सभी टाइम एक साथ रह रहा है। सपोज मानिए मेरा एक कहीं ऐसे आ गया, सपोज ये मानिए
सपोज मैं ये जो वेक्टर ले रहा हूँ, सपोज ये मैं एक आइजन वेक्टर ले रहा हूँ, सपोज मानिए आइजन वेक्टर, और यहाँ पे मेरा आइजन वेक्टर ये स्पान के ऊपर है, स्पान के ऊपर लाई कर रहा है। अगर मैं कुछ ट्रांसफर करूंगा, देखिए सपोज मैं ऐसे ट्रांसफर कर रहा हूँ और ऐसे ले रहा हूँ, तो ये ऊपर ही रह रहा है। ओके, तो ये अभी हम आइजन वेक्टर, ये जो जो मैं ट्रांसफर किया हूँ, ट्रांसफर मतलब समझ में आ रहे, इसको जो मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसको जो बड़ा कर रहा हूँ, तो ये जो स्केलिंग कर रहा हूँ, इसको हम आइजन वैल्यू कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, देखिए थोड़ा सा आगे आ गया, यहाँ पे उसको छोड़ दिया और ये स्पान यहाँ पे आ गया, तो ये जो स्केलिंग अभी ये आइजन वैल्यू नहीं होगा। मतलब आइजन वैल्यू सिंपली एक स्केलर है जो इसको चेंज करने के बाद भी ये वेक्टर को स्पान के अंदर ही और स्पान के ऊपर ही रख सकता है। बस इतना ही चीज है। ओके, मैं और डिटेल्स में जाऊंगा जब स्पान पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उसी टाइम और डिटेल्स में आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा और क्विकली। ओके, आई होप इट विल बी और थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाया होगा। ओके, तो चलिए थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ डिटेल्स हमारा टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल सा टॉपिक है और मैं बहुत आसान चीज भी आपको बताऊंगा और हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आसान हो जाता है हमारे लिए। तो ये जो सिंपली याद रखिए आप लोगों को, ये एक्चुअली हमारा फॉर्मूला है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, और दैट इज ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पे ए क्या है, ए सिंपली हमारा एक मैट्रिक्स दिया गया है। लैम्डा क्या है, लैम्डा जो स्केलर है जिसको हम आइजन वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू है दैट इज आइजन वैल्यू। आई आप सभी को पता होगा, यूनिट मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर हो सकता है, 3 into 3 ऑर्डर हो सकता है। एक्स क्या है, एक्स इज सिंपली आइजन वेक्टर्स, मतलब ये आइजन वेक्टर है और ये आइजन वैल्यू है। तो हमारा क्या स्टेप्स है टू कैलकुलेट द आइजन वेक्टर्स एंड आइजन वैल्यू। हमको सिंपली पहला स्टेप ये लिखना है जो हमारे पास ऑलरेडी था, दैट इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। बस ये मेरा स्टेप वन है, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो स्टेप टू क्या करना है हमको, पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई 0 के साथ इक्वल कर देना है। मतलब जीरो मैट्रिक्स के साथ, 0 के साथ इक्वल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एक इक्वेशन आ जाएगा, और उसी इक्वेशन में लैम्डा एक होगा जिसका वेरिएबल होगा, और लैम्डा का वैल्यू आपको पता नहीं होगा, लैम्डा वहां पे एक वेरिएबल जैसा काम करेगा। मतलब लैम्डा का सिंपली एक 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री का एक इक्वेशन आ जाएगा अगर इसको आपको सॉल्व कर रहे हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, और उसी इक्वेशन को मैं कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाने के बाद हम सिंपली सॉल्व करेंगे। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लैम्डा का बहुत सारे वैल्यू आ जाएगा, और वो जो जितने सारे वैल्यू आ गया, ये सभी वैल्यू को लेकर वैल्यू को हम कहते हैं आइजन वैल्यू, और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कह सकते हो। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लैम्बडा का जो भी वैल्यू आ गया, दैट इज द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज द आइजन वैल्यू। एंड फॉर ईच आइजन वैल्यू, हर एक आइजन वैल्यू के लिए एक एक हमारे पास आइजन वेक्टर पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ। चलिए शॉर्ट ट्रिक क्या है एक्चुअली, देखिए मैं बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो हमारा इस टाइप का एक इक्वेशन आ जाएगा, और ये इक्वेशन बहुत ही आसानी से आपको माइंड में रह जाएगा भी। और इक्वेशन क्या है, सिंपली लैम्बडा क्यू माइनस सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ द डायगोनल्स माइनस इनटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। आपको कोई जरूरत नहीं ये जो स्टेप करने के लिए, अगर 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स दिया गया है तो डायरेक्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगा लैम्बडा क्यू माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए कितना आसान है। सपोज मेरा एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, ये सपोज एक मैट्रिक्स मानिए, सपोज ये कुछ भी ले सकते हैं, सपोज यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 4, सपोज 5 6 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, सपोज इस तरह के मैट्रिक्स दिया गया है। आपको सिंपली करना है लैम्बडा क्यू लिखना है, माइनस देना है, उसके बाद सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सिंपली यहाँ पे जो भी डायगोनल एलिमेंट दिया गया है उसको सिंपली ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई टू लैम्बडा स्क्वायर लिखिए, और सम ऑफ द डायगोनल माइनस, ये जो डायगोनल माइनस सभी निकालेंगे, माइनर आप सभी को पता होगा, अगर 2 का माइनर में निकाल रहा हूं तो ये रो ये कलम छोड़ दूंगा, ये जो चारों चीज रह गया इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, वो हो जाएगा माइनर। तो सिंपली डायगोनल्स का माइनर निकाल लेंगे, आफ्टर दैट माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। लेकिन आपको याद रखना है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ तो उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद माइनस होगा। अगर यहाँ पे आप
बताएंगे सर यहाँ पे प्लस लिखने से होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने से माइनस लेना होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, आपको ऐसे चेंज कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे सिंपली लैम्बडा क्यू रखिए और माइनस रखिए, उसके बाद प्लस रखिए, उसके बाद माइनस रखिए, तो आपका सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गया। और कोई जरूरी नहीं आपको डिटर्मिनेंट लेना है, उसको सॉल्व करना है, कोई जरूरी नहीं है। तो अभी देखिए, अगर ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, थोड़ा सा अगर याद करोगे तो आपको और एक अच्छी चीज मिल जाएगा यहाँ पे। और अच्छी चीज मैं नीचे भी लिखा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। सपोज देखिए, ये मेरा एक क्यूबिक इक्वेशन है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, लैम्बडा है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हाउ मेनी रूट्स आई विल बी गेट हियर, आई विल बी श्योर गेट 3 रूट्स, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन मस्ट गिवन 3 रूट्स। सपोज मानिए वो हो गया मेरा अल्फा बीटा एंड गामा, सपोज ये तीनों मेरा रूट्स हो गया। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने के बाद आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सपोज मेरा आ गया अल्फा बीटा एंड गामा, तो अगर मैं सभी अल्फा बीटा गामा को एक एक करके ऐड करूंगा, सभी को एक एक करके ऐड करूंगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या है आप सभी को पता होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। नहीं कि अगर मेरा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इस टाइप का मेरा एक इक्वेशन है, तो आप अगर यहाँ पे जो भी रूट आ गया सभी को एक एक करके ऐड करोगे तो आ जाएगा माइनस बी बाई ए। अगर मैं दो दो करके ऐड करूंगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ऐसे दो दो करके अगर मैं ऐड करूंगा तो सिंपली क्या आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा उसके बाद जो होगा सी बाई ए। अगर मैं तीन तीन करके ऐड करूंगा, अल्फा बीटा गामा और कोई होगा तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि तीनों ही रूट से, तो अल्फा बीटा गामा मतलब लास्ट होगा माइनस डी बाई ए। बस ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, आप सभी को पता है ऑलरेडी। अगर किसी को पता नहीं है क्यूबिक के लिए तो क्वाड्रेटिक के लिए तो पता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई ए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर एक एक करके मैं ऐड करूंगा तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स होगा, अगर दो दो करके ऐड करूंगा तो उसके बाद जो होगा वो बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए। अगर तीन तीन करके ऐड करूंगा तो डी बाई ए। यहाँ पे ए क्या है, देखिए ए यहाँ पे सिंपली वन है। ओके, और बी क्या है, बी इज दिस वन, दैट इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज योर बी। और यहाँ पे सी क्या है, सी सम ऑफ द डायगोनल माइनस यहाँ पे सी है। डी क्या है, डी सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो अगर मैं एक एक करके ऐड कर रहा हूं तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो सिंपली डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, तुम्हारा तीनों रूट का सम आ जाएगा और तीनों आइजन वैल्यू का सम आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे 2 था, 6 था, यहाँ पे सपोज 10 था, तो 10 6 18, यहाँ 10 6 16, यहाँ पे 2, दैट इज तुम्हारा 18 आ जाएगा। अगर यह इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा गामा का जो भी वैल्यू आ गया, अगर वो सभी वैल्यू को मैं ऐड करूंगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मैं कह रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा आर द आइजन वैल्यू नॉट द रूट्स। आप वहां पे रूट मान सकते हैं, यहाँ पे सिंपली मानिए आइजन वैल्यू और द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट से। तो अगर मैं अल्फा बीटा गामा प्लस कर रहा हूं तो सिंपली क्या होगा, सिंपली डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, काम खत्म। अगर मैं दो दो लेकर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, आपको आइजन वैल्यू नहीं निकालना चाहिए, आप ऐसे ही मैट्रिक्स को देखकर ही बता सकते हो। आप सभी का माइनर निकाल देंगे तीनों डायगोनल का, और डायगोनल का माइनर को सिंपली सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मेरे को तीनों यहाँ पे रूट का मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा, उसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू ही अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होगा। चलिए, ये था तुम्हारा सटीक सटीक 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, मैं मतलब ये जो इक्वेशन नहीं निकालना चाहिए। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेके ले जाता हूँ, यहाँ पे एक 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स ले गया, 3 2 and 2 3, इसका आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर्स मेरे को निकालना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को पहला स्टेप बताया था, ए माइनस लैम्बडा मेरे को 0 लिखना है, और ए माइनस लैम्बडा मतलब सिंपली आपको क्या करना है, इसके साथ माइनस लैम्बडा करिए, और यहाँ पे 1 0 और 0 1 सिंपली उसको माइनस कर दीजिए, और ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 3 माइनस लैम्बडा 2 2 3 माइनस लैम्बडा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी को पता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। ओके, दैट इज ये आ गया डिटर्मिनेंट, ये मैं ले रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने के बाद आ गया हमारा लैम्बडा इक्वल टू 5 into 1। और सॉल्व करना आप सभी को आ रहा होगा, और ये इतना भी मैं छोटे बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ जैसे मेरे को डिटेल्स में करना चाहिए। तो लैम्बडा आ गया मेरा 5 into 1, और ये जो 5 and 1 दीज आर द आइजन वैल्यू, इसको ध्यान दीजिए, 5 and 1 आर द आइजन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स दिस वन। चलिए नेक्स्ट में जा रहा हूँ, आइजन वेक्टर। मैंने आप लोगों को बताया था हर एक आइजन वैल्यू के लिए एक रेस्पेक्टिव आइजन वेक्टर भी होगा, और आइजन वेक्टर सिंपली क्या कह रहा है, उसी वैल्यू को लेकर अगर मैं एक कोई भी
उसको फैक्टर से रोटेशन कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, तो मेरा हाइजीन फैक्टर एंड स्पान दोनों एक साथ ही रहेगा। चलिए, फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 1, सिंपली लैम्बडा के प्लेस में यहाँ पे जो लैम्बडा था सिंपली उसके प्लेस में 1 डाल दीजिए। तुम्हारा यहाँ पे 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1, और मैंने बताया था एक्स वाई एक मैट्रिक्स ले जाना है। यहाँ पे देखिए जो पहले मैंने बताया था, यहाँ पे लैम्बडा का मतलब क्या है, आइजन वैल्यू, और ये एक्स का मतलब क्या है, आइजन वेक्टर, और आइजन वेक्टर पूछ रहा है तो इसको लिखना चाहिए। ओके, तो चलिए मैंने उसको एक्स वाई एक मैट्रिक्स ले गया, और ओके एक्स वाई का वैल्यू ही मेरा आइजन वेक्टर होगा, तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जीरो वेक्टर के साथ इक्वल कर दीजिए। तो मेरा आ गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे उसको सॉल्व करने के बाद आ गया मेरा x इक्वल टू माइनस वाई, और यही तुम्हारा आइजन वेक्टर है। अगर मैं x को कोई कंस्टेंट ले जाता हूँ k, तो और y को k ले जाते हो तो x हो जाएगा माइनस k। तो सिमिलरली तुम्हारा वेक्टर क्या आ गया, k एंड माइनस k, दैट इज आइजन वेक्टर फॉर द वैल्यू ऑफ 1, दैट इज एक्स वाई। क्या होगा, सिंपली k मल्टीप्लाइड आउट 1 एंड माइनस 1, यहाँ पे k निकाल दीजिए, ये हो गया तुम्हारा एक आइजन वेक्टर। चलिए, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए मैं ले जाता हूँ, सिंपली यहाँ पे लैम्बडा के प्लेस में 5 डाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स x इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू 0 के साथ इक्वल हो गया। तो सिंपली यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, और x इक्वल्स टू वाई, और x इक्वल टू वाई हो गया, मतलब अगर x कोई भी कंस्टेंट k ले जाता हूँ तो y भी आ गया k, तो k की मतलब k कॉमन निकालने के बाद 1 1, तो ये हो गया तुम्हारा आइजन वैल्यू, और 5 के लिए आइजन वेक्टर ये तुम्हारा। बहुत ही आसान चीज है, अगर आइजन वैल्यू पता चल गया तो आइजन वेक्टर बहुत ही आसान है, और मैक्सिमम टाइम आप सभी को भी शायद अभी समझ में आ रहा होगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आइजन वैल्यू के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ही सभी टाइम डाल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बता देता हूँ रिगार्डिंग द आइजन वैल्यू, और जो पहला वन इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानिए। अगर कोई भी आइजन वैल्यू अगर डिफरेंट हो रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइजन वैल्यू हो रहा है, तो उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आइजन वेक्टर भी होगा, और सभी आइजन वेक्टर एल आई हो गए। एल आई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियो में देखिए, लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा के रखा हूं। ओके, तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अगर आइजन वैल्यू मेरा डिफरेंट हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स भी डिफरेंट होगा, और वो सभी लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सभी आइजन वेक्टर्स। ओके, सपोज मानिए मेरा एक मैट्रिक्स दे रखा था, और उसका आइजन वेक्टर सपोज मेरा ए बी सी एंड डी, ये सभी अगर आइजन वेक्टर से आ गया अब मैट्रिक्स से, तो अगर वो मैट्रिक्स को कोई कंस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए मैट्रिक्स को कंस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आइजन वैल्यू क्या होगा, सभी आइजन वैल्यू के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। जैसे आपको पता होगा मीन के लिए, अगर मीन मेरा कुछ चीज है, कोई भी नंबर एक डाटा दिया गया है, उसका मीन मैं निकाल रहा हूँ, सभी डाटा के साथ अगर 2 ऐड कर लूंगा तो मीन के लिए भी ऐड हो जाएगा 2। तो इसी हिसाब से मानिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स का ए बी सी डी बहुत सारी आइजन वैल्यू से अगर मैट्रिक्स को मैं कुछ कंस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आइजन वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, और कितना चेंज होगा, के टाइम से सभी चेंज हो जाएंगे। अगर एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, अगर ए का आइजन वैल्यू ए बी सी डी है, अगर मेरे को ए इनवर्स का आइजन वैल्यू पूछा है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सभी का इनवर्स ले जाएंगे, ये सभी वेक्टर का सॉरी सभी वैल्यू का इनवर्स ले जाओ, मतलब 1/a 1/b, ये हो जाएगा तुम्हारा ए इनवर्स का आइजन वैल्यू। सपोज मेरे को ए का मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू दिया गया है, ए को स्क्वायर के लिए पूछा है, तो सभी आइजन वैल्यू को स्क्वायर कर लीजिए, अगर ए क्यूब के लिए पूछा है तो सभी आइजन वैल्यू को क्यूब कर लीजिए, काम खत्म। ओके, कितना आसान चीज है, और एक मार्क आपको पॉकेट में। तो चलिए, आइजन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स सभी टाइम यूनिट मॉड्यूल होगा, मतलब 1 एंड -1 होगा। तो अगर अर्जेंट ए का मैं आइजन वैल्यू निकाल रहा हूं, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए बाई आइजन वैल्यू, मतलब अगर ए का आइजन वैल्यू दे दिया है सपोज 2 3 एंड सपोज 5, ये मानो अगर तीनों मेरा आइजन वैल्यू आ गया, और अर्जेंट ए का मेरे को आइजन वैल्यू पूछा है, तो अर्जेंट ए को क्या करना है, सिंपली ए का डिटर्मिनेंट पहले लिखना है। सपोज डिटर्मिनेंट लेट ले जाओ 7, तो ए के का आइजन वैल्यू क्या होगा, 7/2 होगा, 7/3 होगा, सिंपली बहुत ही सिंपली, एंड 7/5 होगा। मतलब अगर मेरे को अर्जेंट का कोई भी मैट्रिक्स का अर्जेंट का मेरे को आइजन वैल्यू पूछा है, तो सिंपली उसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए और आइजन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा तुम्हारा
अर्जेंट ए का आइजन वैल्यू क्या होगा। तो हो गया, सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए रखा हूं, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए और क्वेश्चन नोट करिए और उसका आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालो। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी देयर एंड विथ अनदर वीडियो। तो चलिए मैं अभी चल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। अभी देखिए, अगर मैं आपको जो भी बताया ये सभी कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैं आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, प्रोडक्ट आप सभी को पता होगा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट मतलब मैं आइजन वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो किसके साथ इक्वल होगा। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे चलिए थोड़ा सा बैक जा रहा हूं, बैक यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सभी को प्रोडक्ट किसके साथ इक्वल होगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, अगर आइजन वैल्यू अगर मेरे को दिया दे रखा है, अगर मैं एक एक करके ऐड करूँ तो सिंपली डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। अगर मैं दो दो करके ऐड करूँ सिंपली डायगोनल माइनस को ऐड कर दीजिए। अगर तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आ गया मेरा, यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है तो तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो श्योर मेरा अल्फा बीटा गामा होगा। अगर तीनों को मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो सिंपली क्या होगा, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ये तो 0 0 0 0 दिया है, बहुत आसान है। सिंपली ये पार्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 या 9 माइनस 1 दैट इज 8 होगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया या कोई डाउट। अगर यहाँ पे पूछागा सम ऑफ द आइजन वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ द आइजन वैल्यू सिंपली आपको डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। 3 + 3 6 + 1 दैट इज 7 हो जाएगा। कितना आसान हो गया, अभी समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे 73 क्वेश्चन भी देखिए। लैम्ब्डा इज द आइजन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, देन द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। और इनवर्स आपको अभी अभी मैंने बताया, अगर मैं एक ए बी सी डी एक मैट्रिक्स ए का अगर मेरा आइजन वैल्यू होता है तो ए इनवर्स का आइजन वैल्यू क्या होगा, तो 1/a 1/b 1/c 1/d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/λ। ओके, समझ में आ गया सभी को, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो हो गया सभी का। तो ये मैट्रिक्स ए दिया गया था और ए इनवर्स का मेरे को आइजन वैल्यू पूछा था। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखा था। तो सिंपली आइजन वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो गया आपका आंसर। तो बस आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल एंड थैंक्स ए लॉट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बी प्रिपेयर्ड वेल एंड स्टे ट्यून्ड। अगर हो सके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप और दूसरे वीडियो जितना भी मैं सीरीज में रखा हूँ उसको विजिट करिए एंड आई होप इट ऑल विल वेरी मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच, बाय।